पहला क्वेश्चन था ये 13 नंबर आज का कि इफ साइन 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू cos 3y प्लस 20 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। साइन 3x माइनस 20 का वैल्यू cos 3y प्लस 20 के बराबर है, तो पूछा x प्लस y का मान क्या होगा। प्रणव जी बोल रहे हैं 13 का ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, बाकी लोग बताइए। अभिषेक जी, आकांक्षा, दीपक, गणेश जी, महादेव, निखिल, प्रणव, प्रियंका, समीर, शिल्पा, तेज, उमेश, विकास, जल्दी बताओ रे क्या क्या आंसर होगा भाई। क्लास कल छुट्टी नहीं रहेगा, क्लास अब चलेगा रेगुलर। मैसेज कर दिए थे ग्रुप में, सबको बता भी दिए थे। क्लास अब डेली चलेगा, जिस दिन छुट्टी करना होगा हम बोल देंगे आपको। संडे मंडे क्लास चलते रहेगा अभी डेली। उमेश जी का 20, ठीक है। अभिषेक भाई नहीं बना, कोई बात नहीं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या था कि साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर दिया हुआ है cos 3y प्लस 20 डिग्री। क्या काम कर सकते थे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, चाहे यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। इसी का यूज अगर करेंगे यहाँ पे सुनिए, तो या तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा कर दें, चाहे cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा कर दें, जैसा मर्जी किसी को बदल सकते हैं आप। ध्यान से समझिए, cos थीटा दिया हुआ है, तो अगर हम इसको लिख देते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये पूरा आइटम 3y प्लस 20। जब ये भी दिया हुआ है साइन आपका 3x माइनस 20, जब ये भी दिया हुआ है साइन 3x माइनस 20 और ये हो गया साइन में इतना, तब क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 3x माइनस 20 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर, तो 90 डिग्री माइनस 3y माइनस 20 बोल दीजिएगा। माइनस 20 उड़ा दीजिएगा, यहाँ से क्या लिख दीजिएगा 3x प्लस 3y का मान 90 डिग्री के बराबर है। x प्लस y का मान लिख दीजिएगा 30 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन बनाते बनाते अप्रोच समझ में आएगा। नहीं समझ में अगर आया है क्वेश्चन तो बताइए। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। 30 डिग्री सही है प्रणव भाई, दिक्कत है तो बोलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ये तो बड़ा क्लियर होगा। साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 का मान, ये जानकारी में था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और पिछले क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या लिखते, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब दो कोण का जोड़ इफ अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 के बराबर है। नोट कर दीजिएगा इस चीज को। अगर अल्फा जो बीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 के बराबर होगा। कहे का तो बस यही फॉर्मूला चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे समझ में क्या आया कि 25 और 65 को जोड़ेंगे तो बोल देंगे ना कि 90 के बराबर है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 25 जोड़ साइन स्क्वायर 65 का मान 1 के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर 65 को चेंज करिएगा तो कॉस स्क्वायर 25 पकड़ लेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। यदि दो कोण का जोड़ 90 डिग्री के बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 लिख के निकल जाइएगा। चलिए इसको बनाइए। इफ tan 9 डिग्री का वैल्यू p बाई क्यू, देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 81, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री का मान क्या होगा, बना के देखिए। क्या काम करेंगे समझिए इसमें। यहाँ पे tan 9 डिग्री का वैल्यू p बाई क्यू दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 81, क्वेश्चन दिया हुआ है sec स्क्वायर 81 डिग्री, नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। इसका वैल्यू क्या होगा, हमसे इसका मान पूछा, पहले हम इसी को सॉल्व करके देखेंगे।
क्या काम करेंगे समझिए, सेक स्क्वायर 81 डिग्री और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपको याद होगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखिएगा आप, यहाँ पर लिखिएगा कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको जरा ऊपर पलट देते हैं तो क्या हो जाता है सोचिए, सेक स्क्वायर की जगह पर लिखिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर 81 डिग्री और कोसेक स्क्वायर को लिखिएगा 1 बाई साइन स्क्वायर 81 डिग्री। ये पलट के हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर 81 डिग्री, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 81 डिग्री। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 81 डिग्री, यहाँ तक तो ठीक है। और टेन स्क्वायर 81 डिग्री तब क्या लिखिएगा इसको, टेन स्क्वायर 81 का मतलब है, आप सोचिए कि जब टेन 81 डिग्री दिया हुआ है तो इसको टेन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री तो लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 9 बराबर 81, और जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, तो लिख देंगे कॉट 9 डिग्री के बराबर, मतलब इसको लिखा सकता है कॉट स्क्वायर 9 डिग्री। और जब हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि टेन 9 का मान पी बाई क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन 9 डिग्री का मान पी बाई क्यू, तो पूछेंगे आपसे कि कॉट 9 डिग्री का मान कितना, तो उल्टा करके लिखिएगा क्यू बाई पी, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा के, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाए क्यू बाई पी, मतलब क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यही आपका आंसर बन के आएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। चौथा नंबर ऑप्शन यही हमारा आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए, जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलना भाई। बार बार प्रणव बनाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन का कुछ लफड़ा नहीं है, दिमाग में लेकर डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करिएगा। जितना बनाइएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार बन गया है, निश्चिंत नहीं हो जाइए। एक बार बन गया है, दोबारा तिबारा चौबारा बनाइए, क्वेश्चन क्लियर रहेगा। दिक्कत होता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए पहली बार गलती हो गया, फिर दोबारा सही हो गया, फिर कंफ्यूजन शुरू हो गया, कोई इशू नहीं उस बात के लिए, वो चलते रहेगा। लेकिन जितना बनाइएगा ना, एक ही क्वेश्चन को कम से कम एक क्वेश्चन बनाते हैं 10 बार टारगेट लेके चलिए, समझ में आता है, फिर दोबारा तिबारा चौबारा बनाइएगा, दिमाग में सेट होने लगेगा। कम से कम 5 बार तो बनाइए बनाइए, इससे कम बनाइएगा कंसेप्ट में दिक्कत बनेगा। अरे भाई, एक बार बनाएगा, 2 बार शुरू में लगाएगा, अरे याद कर रहे हैं कैसे आया नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को एक बार बनाइएगा थोड़ा क्लियर होगा, 2 बार बनाइएगा थोड़ा क्लियर होगा, 3 बार बनाइएगा बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। जब इसी को 4 से 5 बार बनाइएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा इसके बाद ऐसे होता था, इसके बाद ऐसे होता था। 2-4 बार 10 बार बनाइएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा उस, समझ रहे हैं, गलती का चांसेस कम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन मिला नहीं हड़बड़ा के स्पीड पकड़ने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर सोचिएगा स्पीड बन जाए तो स्पीड बनेगा पहले, तो सब काम खराब हो जाएगा। स्पीड के चक्कर में नहीं पड़िए, पहला बनाइए एक्यूरेसी पकड़ने के चक्कर में कि एक्यूरेट बनाइए, क्वेश्चन सही सही बनाइए। जब सही बनने लगेगा ना तो स्पीड ऑटोमेटिक आने लगेगा आपका। एक्यूरेसी पर मेंटेन करिए पहले कि सही क्वेश्चन बने। एक्यूरेसी मेंटेन करने में स्पीड स्लो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन बनने लगेगा उसके बाद फिर स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, समझ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर कहानी फंस जाएगा, उस चक्कर में नहीं पड़ी, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में 2 गुना 3 रहेगा, 5 लिखाएगा, ये सब चीज होने लगेगा, समझ गया। तो उस सब से थोड़ा सा बचना है। जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, सेट बनाते हैं, जहाँ कहीं भी कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के काम करिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देख भाई, सेक स्क्वायर 81 नीचे दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, एक्चुअल में हमको दिया हुआ है टेन 9 डिग्री का मान, हमको दिया हुआ है किसका वैल्यू, टेन 9 डिग्री का मान। तो आपका मर्जी है कि आप कैसे इसको चेंज कर लेते हैं, सोच के देखिए। या तो हम जैसे बताए पहले, या तो ऐसे उस हिसाब से चेंज कर दीजिए तब, चाहे क्वेश्चन में जब दिया हुआ है कि टेन 9 डिग्री का वैल्यू है पी बाई क्यू, तो मर्जी यहाँ पर आपका है कि आप टेन 9 डिग्री को लिख सकते थे कि टेन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, बात तो एक ही बनेगा। 90 घटाओ 81 बराबर 9 बनेगा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, तो लिख सकते हैं कॉट 81 डिग्री बराबर पी बाई क्यू, कॉट 81 बराबर पी बाई क्यू, खत्म कहानी।
अब आपका मर्जी है कि कैसे उसको चेंज कर दें। अब आपका मर्जी है कैसे चेंज कर दें। अब जरा सोचिए कॉट 81 का मान पी बाई क्यू, तो हम पूछ लें आपसे यहाँ पे कि जरा बताइए tan 81 का मान क्या होगा। tan 81 का मान, तो कॉट थीटा का मान पी बाई क्यू, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी। बात तो एक ही रहेगा, जस्ट जानते हैं कि उल्टा हो जाता है। tan थीटा गुना कॉट थीटा का मान एक के बराबर, तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ तो tan थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा के। अब तो हम इसको चेंज कर ही सकते हैं ना। अब सेक स्क्वायर 81, इसमें फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला अगर आपको ये वाला याद है तो सोचिए क्या सेट कर देंगे, 1 + tan स्क्वायर 81 डिग्री, और इसको 1 + cot स्क्वायर 81 इतना ही पर छोड़ देते हैं। और इसको सोचिए कि 1 + tan स्क्वायर 81 का मतलब है क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर 81 का मतलब बन के आएगा 1 + p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसी को जरा सोचिए क्या लिख दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, नीचे लिखिएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। क्या लिखिएगा इसको सोचिए। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, मान लीजिए इसमें किसी को कंफ्यूजन है कैसे काटते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, तो सोचिए कि ऊपर में लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे लिखिएगा पी स्क्वायर गुना क्यू स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, नीचे लिखाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बस अब तो देख रहे हैं ना कि ऊपर नीचे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इस आइटम को तो काट दीजिएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिखाएगा। इसी को हम लोग आंसर बोल देंगे ऑप्शन नंबर 4 में। इसी को ऑप्शन नंबर 4 पकड़ा के आंसर बोल देंगे। एक प्रोसेस तो ये समझ में आया है, ठीक है। या तो जिसका वैल्यू दिया था ना tan 9 का वैल्यू, या तो सभी आइटम को 9 में बदल दीजिए, चाहे सबको 81 में बदल दीजिए। और हम जानते हैं कि tan 9 का मान cot 81 के बराबर होता है। तो एक प्रोसेस तो आप यहां से बना सकते थे, सीधा बात। tan 9 का वैल्यू cot 81 के बराबर, एक तो वहां से बना सकते थे। दूसरा आपसे क्या बोला कि सीधा फॉर्मूला लगा दिए थे। सीधा फॉर्मूला क्या लगाए थे, तो देखिए सेक स्क्वायर 81 डिग्री था, 1 + cot स्क्वायर 81 डिग्री था। इसमें हम आपको बोले कि सेक स्क्वायर 81 डिग्री रहने दीजिए, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 81 पकड़ लिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब सेक स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 81। सेक थीटा होता है ना 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin स्क्वायर 81। इसी को पलट के क्या लिख दीजिएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 81, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 81 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 81 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। अब tan स्क्वायर 81 डिग्री का मान, तो यहाँ पर tan 9 डिग्री का मान दिया होता है, 81 का मान तो नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे कि भाई tan 9 डिग्री बराबर, tan 9 डिग्री बराबर, देख रहे थे कि cot 81 के बराबर होता है, cot 81 बराबर होता है p बाई क्यू। ठीक है, तो cot 81 का मान p बाई क्यू, तो tan 81 कितना, tan 81 इसी का उल्टा लिखिएगा q बाई p। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 81 मतलब q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, बस इसी को हम लोग आंसर पकड़ा देंगे। q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, इसी को आंसर पकड़ा देंगे 4 नंबर। सिंपल तो बन जा रहा है, दिक्कत है तो बताइए। चलिए सब लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन बना के देखिए, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा का वैल्यू 2/3, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, बना के बताइए। देख भाई क्या काम करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं किया होगा तो मामला फंसेगा रे। cos 2a बराबर था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फॉर्मूला चेक करो। cos 2a का फॉर्मूला था तुम्हारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर दिया हुआ था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये दिया हुआ था 1 - 2 sin स्क्वायर a, देखना लिखा होगा। ये दिया था 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a। यही बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2/3 के, यही बराबर हो जाएगा 2/3।
ये तो फॉर्मूला आप देख लिए, ये फॉर्मूला देख लिए, और आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये भी मालूम है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको ये मालूम है, तो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मतलब लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इंटू कर दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 2/3 के बराबर। यहाँ से आपको मालूम है कि इसका मान 1 के बराबर होता है, तो 1 में ये गुना करिएगा तो क्या पकड़ लेगा बताइए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर, 2/3 के बराबर। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता ही है। यही से आप कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 2/3, फॉर्मूला बेस्ड। समझ में आ गया होगा रे। cos 2a का मान cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, चाहे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, चाहे 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, जैसा रहे वैसा यूज कर लेना। आंसर तुम्हारा 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर है तुम्हारा कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर क्या होगा? जल्दी सोच के बताओ क्या होगा इसका आंसर। sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर, cosec a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। बुद्धि नहीं लगा देना इसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला उसी का यूज करना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करो। जल्दी क्वेश्चन बना के बताओ। अब ये याद नहीं रहेगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। sec a इंटू कॉस का मान कितना, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब ये cosec a इंटू साइन a का मान कितना, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। cot a इंटू tan a का मान कितना, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। सब भूल गया होगा तो कोई बातें नहीं है, सबका मान 1 के बराबर होता है। जल्दी क्वेश्चन बना के देखो क्या आंसर तुम्हारा। 6 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़ जाना। 6 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना भाई। इसका जो आंसर आया देख लीजिए भाई, क्या क्या लिखिएगा इसमें। क्या करते सोचिए कि sec a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, sec a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं आप, sec स्क्वायर a प्लस लिखते cos स्क्वायर a माइनस करिएगा 2 sec a इंटू कॉस a, तो sec a इंटू कॉस a का मान 1 होता है, तो यहाँ पर -2 करना पड़ेगा। प्लस सोचिए cosec a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखना पड़ता है, cosec स्क्वायर a प्लस लिखते हैं आप साइन स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a -2 करिएगा फिर से। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर को क्या लिखिएगा, cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और माइनस लिखिएगा 2। इसी को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a -2 प्लस लिखिएगा cosec स्क्वायर a प्लस लिखिएगा साइन स्क्वायर a -2, फिर लिखिएगा माइनस कॉट स्क्वायर a, लिखिएगा माइनस tan स्क्वायर a माइनस माइनस +2 करिएगा। ध्यान से सोचिए। अब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a तो 1 होता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a 1 हो जाएगा। सबको अगर साथ में मिला के लिख लीजिएगा तो कैसे कैसे अरेंज करिएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a एक साथ लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर क्या करिए cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a साथ में लिख लीजिए, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को साथ में लिख लीजिए, फिर प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को साथ में लिख लीजिए, और उसके बाद ये -2 +2 कैंसिल, बच रहा है इधर -2। क्या लिखिएगा सोचिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान 1, cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a का मान 1, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का मान 1, -2। तो यहाँ पर 3 -2 समझ रहे हैं आप, आंसर क्या होना चाहिए, -2 कैसे कैसे कर दिया रे, कैलकुलेशन में गलती हो रहा है क्या। ये तुम्हारा sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a -2 कर दिए, इसको दे दिए cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a -2,
और ये माइनस तुम्हारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए -2, तो ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 घटाओ 2 करेंगे 1 के बराबर होगा रे। आंसर तुम्हारा 1 के बराबर होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन भाई, हड़बड़ा के गलती नहीं मार देना रे। आंसर तुम्हारा 1 के बराबर होगा। तुम लोग यहाँ भी -2 कर दिया होगा, इसलिए कुछ कहानी फंस गया होगा। जल्दी चेक करो कहाँ पे गलती हो रहा है। -2 पकड़ के बैठा हुआ है कि आएगा 1, जल्दी बताओ। चलो समझ में आ गया तो ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना रे, हड़बड़ा हड़बड़ा काम नहीं करना। फॉर्मूला केवल ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है। फॉर्मूला केवल कॉपी में लिखा रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। 18 नंबर क्वेश्चन में जाओ। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 100 थीटा प्लस कोसेक का पावर 100 थीटा इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगा सोचिए। बना के रखिए, कट जाएगा उसके बाद जुड़ेंगे तो बताएंगे इसको। अभी जस्ट कटेगा, जुड़िए फिर बताएंगे। हाँ ठीक है, पढ़ना भाई एकदम सही है। उम्र ठीक है।